हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचसी, बीसीए, बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पेपर है आपका हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का, यानी कि हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यूज़ का। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो गाइज, आप सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में 100% पास होने की गारंटी के साथ हम आपको सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किस टाइप के जो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे पेपर सेंड करना ना भूलें, आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी और आप कहाँ से हैं, ताकि मैं जब पेपर आप लोगों के लिए जब वापस यूट्यूब पे डालूँ तो आप लोगों का नाम बता सकूँ कि किसने मुझे पेपर भेजा है और कहाँ से भेजा है। राइट गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो मैं हूँ सोनम जैन। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट, मुहावरों व लोकोक्तियों में क्या अंतर है। संस्मरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मालवा के पारंपरिक शिल्प कौन से हैं। निवाण की लोक कला पर प्रकाश डालिए। अनुसूचित जनजाति की लोक कला की विवेचना कीजिए। मुहावरों की क्या विशेषता है। मालवा की लोक कला की विवेचना कीजिए। निवाण में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित है। और एक और बात, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो निवाण में आती है, बुंदेलखंड में आती है, आप जहाँ से भी आती है तो थोड़ा उसकी लोक कला के ऊपर आप ज़रूर क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी है, अगर अपन खंडवा की तरफ चले जाते हैं इधर निवाणी क्षेत्र आता है। अगर मध्य प्रदेश में अगर हम इंदौर वगैरह इधर के अंदर आते हैं तो मालवा आता है ना। अगर ग्वालियर की साइड जाएंगे, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उस टाइप का जो क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी आपके एरिया का जो क्वेश्चन पूछेगी, जैसे कि मालवा की लोक कला की विवेचना, बुंदेलखंड की लोक कला की विवेचना, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे निमाड़ की लोक कला की विवेचना, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की जो लोक कला की विवेचना आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। हाँ, यूनिट नंबर आपकी सेकंड, संचार समूह क्या है। इंटरनेट उपकरण पर प्रकाश डालिए। निम्न को समझाइए। मास मीडिया, सोशल मीडिया, जनसंचार के माध्यम, संक्षिप्ति की विशेषताएं व अर्थ, यानी संक्षिप्ति क्या है, उसके क्या कार्य, क्या विशेषता है, इसका फुल क्वेश्चन भी बन सकता है। टूटते हुए एकांकी की समीक्षा अपने शब्दों में कीजिए। दूरदर्शन जन समाचार का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, इस कथन को समझाइए। दूरदर्शन से लाभ व हानियाँ लिखिए। इंटरनेट को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता व महत्व को समझाइए। अब आ जाती गाइस आपकी यूनिट नंबर थर्ड, पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए व इसके प्रकार बताइए। बुंदेली लोकगीत को स्पष्ट कीजिए। लोक कला व लोक गाथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्मारक क्या है। ग्रामीण पत्रकारिता क्यों आवश्यक है। निवाणी लोक कला कथा पर प्रकाश डालिए। ज्ञापन की रूपरेखा उदाहरण सहित समझाइए। निम्न को समझाइए। टिप्पणी, बुंदेली लोकगीत, मालवी लोकनाट्य, प्रारूपण, कार्यालयनी पत्र। अब देखो, आपको हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा लगे गाइस, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि आप बीए, बीकॉम और बीएससी, राइट गाइस, तो तीनों का पेपर जो है वो अलग अलग होता है, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, इसलिए इतने क्वेश्चन तो आपको करके जाने ही पड़ेंगे। हाँ, ये है कि अगर बीए वाले का पहले हो गया या बीएससी वाले का पहले हो गया है तो आप थोड़े क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, बट बहुत सारी बार जो क्वेश्चन वो रिपीट भी हो जाते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। तो स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मैं आपको कारण बताती हूँ यहाँ पर, क्यों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि आप हो सकता है बीए, बीकॉम या बीएससी करने के बाद में एमए, एमकॉम या एमएससी करना चाहें, तो सारे सब्जेक्ट के सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पेपर, जो ओल्डर से एग्जामिनेशन पेपर है वो अवेलेबल रहते हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपका गाइस पेपर हो जाए ना, तो प्लीज़ मुझे पेपर भेजना ना भूलें। साथ ही साथ फीडबैक भी ज़रूर दें, कितने परसेंट क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए हैं, जो भी आपका रिव्यू रहे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो प्लीज़ वो शेयर करना
ना भूलें। चलिए अब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सेलुलर फ़ोन की विशेषताएं लिखिए। राजभाषा से क्या आशय है? राजभाषा नियम 1976 को समझाइए। राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। संपर्क भाषा की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। भारत में टेलीफोन का आविष्कार कब कैसे हुआ, विस्तार से लिखिए। अनुवादक की परिभाषा दीजिए और अनुवादक के प्रकारों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छे अनुवादक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण की विशेषताएं लिखिए। मोबाइल को वर्तमान का वरदान या अभिशाप कैसे सिद्ध किया जा सकता है? वरदान तो है ही सही, आप सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ पा रहे हैं, और अभिशाप ये है कि जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोई भी है पर्सन वो अपने काम पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह की मोबाइल की आदत सी पड़ गई है हम सभी को, है ना गाइस। चलिए यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। धर्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। प्रेम और श्रद्धा में क्या अंतर है? हिंदू धर्म की विशेषताएं लिखिए। जैन धर्म में कौन कौन से 5 महाव्रत बताए गए हैं? जैन धर्म में अहिंसा को समझाइए। सिख धर्म के उद्देश्यों के बारे में लिखिए। यशु के अनुसार देश के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सत्य के पुजारी के लिए मौन का महत्व क्या है, समझाइए। हिंदू धर्म की विशेषताएं लिखिए। सभी धर्मों के मध्य नैतिकता किस प्रकार एक सेतु का काम करती है? परिग्रह से क्या आशय है? सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों को संक्षेप में बताइए। विलायत जाने पर गांधी ने मां के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी? गांधी को बचपन में ही राम नाम जपने की प्रेरणा किसने और क्यों दी थी? तो देखा गाइस आपने, बहुत ही कम क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन एग्जाम में करके जाइएगा तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। और एक बार और फिर से बोलना चाहूँगी गाइस कि प्लीज़ 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 फीडबैक देना ना भूलें। ज़रूर बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा गया और किस सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको आवश्यकता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।